नमस्ते दोस्तों। आज मुझे आपके साथ एक बड़े भाई की तरह बात करनी है। नॉट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, नॉट एज अ फाइनेंशियल गुरु, जस्ट एज अ समवन हु वॉक थ्रू द पेन, रिबिल्ड फ्रॉम स्क्रैच एंड फाइनली फाउंड द फाइनेंशियल फ्रीडम एंड हैप्पी रिच लाइफ। यू नो व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी? मेरा इनकम से मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ। नॉट इवन बुक्स आई रेड विच मेड अ ड्रास्टिक चेंज। इट्स अ माइंडसेट विच बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट मेड द ट्रिक। लास्ट 8 से 9 साल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ। मैं एक पैटर्न ऑन एंड ऑन देखते रहता हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स के, फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, इवन मेरे केस में भी ये ट्रू था सम टाइम बिफोर। कोई कोई लोग इस दुनिया में सर्वाइवल के साइकिल में स्टक रहते हैं। कोई लोग धीरे धीरे से अपनी वेल्थ बिल्ड करते हैं और उनके लाइफ में अबंडेंस आता है। सो डिफरेंस क्या है? जो सर्वाइवल के साइकिल्स में स्टक है और जो अबंडेंस लाइफ में अचीव कर पाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? वो कितना पैसा कमाते हैं, ये डिफरेंस नहीं है। माइंडसेट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आज मुझे आपके साथ 5 ऐसे डिफरेंसेस शेयर करने हैं बिटवीन रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। जैसे कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वैसे ही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये आज के वीडियो में आपको पता लगने वाला है। सो वीडियो एंड तक देखिए। काफी ज्यादा इसमें आपको एनलाइटमेंट हो सकती है, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। डिफरेंस नंबर 1 इन द रिच एंड पुअर माइंडसेट: लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको प्यास लगी है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए। आपको प्यास लगी है, आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है, कोई भी शॉप में जाके बिस्लरी की बोतल बाय कीजिए, मिनरल वाटर की बोतल बाय कीजिए, आपकी प्यास बुझा लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपके आंगन में कुआं खोद सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करेंगे, शॉप में जाके मिनरल वाटर की बॉटल खरीदेंगे और उससे पैच तो बूझेगी, लेकिन ये इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रिच बंदा क्या करेगा, अपने आंगन में कुआं खोदेगा, उसमें बहुत मेहनत लगेगी, पैसे डालने पड़ेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पानी का अनलिमिटेड सोर्स मिलते रहेगा आपके कुएं में से। 100, 200, शायद 300, 500 साल तक। मेरी लाइफ की स्टोरी में आपको बताऊं, इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग, लकीली मैं ऐसे फैमिली से आता हूं जहां पे मुझे हमेशा इनकम आने के बाद पहला इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस जब भी मैं छोटा था तब से सिखाया गया। इसलिए मैंने 2007 से एसआईपी करना स्टार्ट किए। उसके बाद काफी अप्स एंड डाउन्स आए, फाइनेंशियली आए, पर्सनल लाइफ में आए। मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो पैसे ने मुझे हर मुश्किल से बचाया। मैंने कभी भी कमाए हुए पैसे गैजेट्स के ऊपर, फैंसी फोन्स के ऊपर नहीं स्पेंड किए। आज मेरे पास आईफोन है, वो मेरे लाइफ का सबसे पहला आईफोन है, जो कि मैंने जनवरी 2025 में खरीदा है। इसके पहले मैंने कभी भी आईफोन जैसा एक्सपेंसिव फोन नहीं यूज किया था। जो भी पैसे मैं कमाता था, उसमें से मोस्ट ऑफ द पैसे मैं इन्वेस्ट करता था। आज मैंने आईफोन खरीदा है क्योंकि मुझे ये फोन यूज करके मैं वीडियो बनाता हूं। सो इससे आपको सीखना क्या चाहिए? डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द सुपर पावर। आपको ध्यान रखना चाहिए, वेल्थ एक दिन में नहीं बनती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके ये सोचते हो, या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके ये सोचते हो कि आपको इंस्टेंटली पैसे आ जाएंगे, वेल्थ बिल्ड हो जाएगी, ये आपका बहुत बड़ा वहम है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता रहा हूं, वेल्थ बिल्ड करने को टाइम लगता है और ये माइंडसेट का काम है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का काम है। माइंडसेट नंबर 2: ओनरशिप वर्सेस कंज्यूमरिज्म। मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, आप कैसा सोचते हो? ओनर की तरह सोचते हो या फिर कंज्यूमर की तरह सोचते हो? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मारुति की कार आप खरीदी करने जाते हो, ईएमआई पे कार खरीदी करते हो और आपको रिच फील होना चालू होता है। ये आपके केस में ट्रू है कि मारुति का स्टॉक आप खरीदी करते हो, उसके बाद आपको रिच फील होना चालू होता है। ये डिफरेंस है ओनरशिप माइंडसेट और कंज्यूमरिज्म की माइंडसेट में। रिच जो लोग होते हैं, उनका माइंडसेट हमेशा ओनर माइंडसेट होता है। उनकी थिंकिंग हमेशा ये होती है, मैं ज्यादा से ज्यादा असेट कैसे बिल्ड करूं। आपने इसके ऊपर, अगर रिच डैड पुअर डैड नाम का एक बुक, बहुत फेमस बुक है रॉबर्ट कियोसाकी का,
वो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ना चाहिए जरूर। उसमें एग्जैक्टली ये माइंडसेट के ऊपर दिया हुआ है कि रिच लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा असेट्स क्रिएट करते हैं और उसमें से जो पैसे आते हैं उससे और असेट्स खरीदी करते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं उनका इनकम मैक्सिमम ईएमआईज लोन रिपेमेंट में चला जाता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने में विश्वास करते हैं। सो ये डिफरेंस है रिच और पुअर माइंडसेट का। जैसे पुअर माइंडसेट हमेशा लेटेस्ट फोन बाय करने जाएगा, लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्लोथ्स बाय करने जाएगा, और उनको ये समझ में नहीं आता है जब भी वो सब ये लेटेस्ट चीजें या लेटेस्ट ट्रेंड्स बाय करते हैं तो रिच कौन हो रहा है? वो रिच हो रहे हैं वो जो कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर्स है, वो रिच होते जाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। सो आपको एक क्वेश्चन हमेशा खुद को पूछना चाहिए, एम आई कंज्यूमिंग और एम आई बिल्डिंग? इवन स्मॉल चेंजेस लाइक आपने लेटेस्ट आईफोन नहीं बाय किया, फॉर एग्जाम्पल आईफोन 16 अभी लेटेस्ट है, आप आईफोन 15 बाय करते हो, जितने पैसे बचते हैं उससे अगर आप शेयर्स बाय करते हो शायद आपकी वेल्थ आने वाले टाइम में ज्यादा बढ़ सकती है। सो आपको ध्यान में रखना है ओनरशिप माइंडसेट वर्सेस कंज्यूमर माइंडसेट। माइंडसेट नंबर 3, लर्निंग एंड ग्रोथ वर्सेस कंफर्ट एंड सर्टेनिटी। मेरे लाइफ का मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे एक जो गुरु है जिनका नाम समीर सुरवे है, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, उन्होंने हमेशा मुझे एक कहा है, कभी भी आपको कोई नई चीज सीखने मिलती है तो आपको सीखनी चाहिए, उसमें पैसे नहीं देखने चाहिए कि कितना पैसे लगते हैं, आपके पास वो पैसे है कि नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सो मुझे याद है मेरे पास 20,000 अकाउंट में थे और एक कोर्स था जिसकी फीस 25,000 थी, और वो वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर कोर्स था, और मैंने कहीं से अरेंज करके वो 25,000 भर दिए, और वो कोर्स ने मेरा फाइनेंशियल माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया। रिच पीपल इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स, they buy books, they buy courses, they hire coaches and they invest on experiences. पुअर माइंडसेट क्या करता है? रिस्क अवॉइड करता है, हमेशा फ्री कंटेंट ढूंढते रहता है। उनको गारंटी चाहिए लाइफ में कि मैं इतने पैसे डालूंगा तो मुझे वो रिटर्न आने चाहिए। बट आपको समझना पड़ेगा ग्रोथ कभी भी आपके कंफर्ट जोन से नहीं आएगी, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही आपके लाइफ में ग्रोथ आ सकती है। मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। अगर आप सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको जो बैट यूज करनी है वो सीजन बॉल की बैट यूज करनी है। आप टेनिस बॉल की बैट लेके सीजन बॉल से नहीं खेल सकते हो। एग्जैक्टली अगर आपका माइंडसेट पुअर माइंडसेट है या कंफर्ट जोन वाला माइंडसेट है, गारंटी सीकिंग माइंडसेट है, तो आप लाइफ में वेल्थ नहीं बना सकते हो। सो आपको पहले माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा और माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा। सो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, आपका ब्रेन जितना ज्यादा डेवलप्ड उतना आपका बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। माइंडसेट नंबर 4, लिवरेजिंग सिस्टम्स वर्सेस ट्रेडिंग टाइम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझने के लिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अगर आपको पैसे बनाने हैं आपको समझना पड़ेगा टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन दिस वर्ल्ड। जब भी वो चला जाता है आप वापस नहीं लेके आ सकते हो। आपके लाइफ में से पैसे चले गए, आप बैंकरप्ट हो गए, आप वापस पैसे कमा सकते हो। टाइम आपके लाइफ में से चला गया, वापस आप नहीं ला सकते हो। जो पुअर माइंडसेट होता है वो क्या करता है, वो पैसे कैसे कमाता है? जॉब करके, साइड हसल करके, फ्रीलांसिंग करके, सेल्फ एम्प्लॉयड होके। इसका मतलब उनका टाइम ट्रेड करके वो पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। सो अगर उनको पैसे ज्यादा कमाने हैं तो उनको ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ेगा, बट उसको एक सीलिंग है, क्योंकि आपके मेरे सबके लाइफ में 24 घंटा तो लिमिटेड है। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट ये एक सिस्टम है, म्यूचुअल फंड एक सिस्टम है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो एक सिस्टम है, ऑटोमेटेड बिजनेसेस बनाते हैं उसमें टाइम डालते हैं, और जैसे ही वो ऑटोमेटेड ऑटो पायलट पे बिजनेस चालू होता है, चलता है, पैसे इनकम बढ़ते रहते हैं, स्केल बढ़ती है, अच्छी टीम बनाते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा रिच लोग हमेशा सिस्टम से सोचते हैं, मतलब सिस्टम को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, सिस्टम कैसे बनाई जाए। मैं आपको सिंपल एनालॉजी देता हूँ। आपका गांव में एक घर है और 1 किलोमीटर पे एक कुआं है, और आपको पानी की रोज जरूरत होती है। सो आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन आपके पास है। आप एवरीडे बाल्टी लेके जाइए कुएं के यहाँ पे, पानी निकालिए और रोज लेके आइए,
ये एक चीज कर सकते हो। या फिर दूसरा है, वन टाइम का एफर्ट डाल के 1 किलोमीटर की पाइपलाइन और पंप लगा लीजिए फ्रॉम कुआ टू आपका घर। सो आपका एफर्ट वन टाइम का है, लेकिन एक सिस्टम आपने बिल्ड की, आपको इजीली पानी आना चालू हो जाएगा डेली बेसिस पे। सो मैंने एक सिस्टम में पैसे डालना चालू किए थे 2007 में एसआईपी, जिसके वजह से मेरे लाइफ में जो फाइनेंशियल पर्सनल अप्स एंड डाउन्स आए, उसमें मुझे पैसे की कमतर कभी नहीं पड़ी। सो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, तो आप सिस्टम कैसे बना सकते हो वो सोचिए। सो एसआईपी इज वन ऑफ द सिस्टम। हैबिट ये एक सिस्टम है। सो रोज उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, वो हैबिट लगा लीजिए, वो एक सिस्टम हो गई। सो आपका फिटनेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। सिस्टम आपके लाइफ का टाइम बचाएगा, और टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी इन दिस वर्ल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। फिफ्थ माइंडसेट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस। मैं लाइफ में 3 बार ब्रोक हो चुका हूँ, डिवोर्स की पेनफुल सिचुएशंस में से जा चुका हूँ। 6 साल तक कोर्ट में डिवोर्स केस फाइट की है, एंजाइटी से स्ट्रगल किया है, लोगों को ब्लेम किया है क्योंकि ये सिचुएशन, ऐसी निगेटिव सिचुएशन जो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वैसी सिचुएशंस मेरे लाइफ में आई है। मेरे फेट को मैंने ब्लेम किया है, लेकिन नथिंग चेंज्ड until I took the responsibility of myself। अगर आपको लाइफ में हैप्पी एंड फाइनेंशियली रिच बनना है, तो आपको सिचुएशंस को ओन करना पड़ेगा। वो कितने भी अनफेयर होने दीजिए, कितने भी अनफेयर सिचुएशंस आपके लाइफ में आए, तो भी उस की ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आपको खुद को कहना पड़ेगा, मैंने ये लाइफ का मेस नहीं क्रिएट किया है, लेकिन मैं ये मेस क्लियर करूंगा बिकॉज मुझे लाइफ में हैप्पी एंड फाइनेंशियली रिच बनना है। ऐसे जब भी आपका माइंडसेट होगा, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, फाइनेंशियल रिच होना, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आना चालू हो। जस्ट इमेजिन कीजिए, लाइफ इज लाइक अ कार। आप ब्लेम करे जा रहे हो ट्रैफिक को, रोड्स में जो खड्डे हैं उसको, कार की क्वालिटी को। इट्स लाइक you are sitting on the back seat of your car, complaining, complaining and complaining। बट जब भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करते हो, आप क्या करोगे? ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओगे और कार चलाना चालू कर दोगे। इवन इफ यू टेक wrong turn, at least you are driving the car। Taking responsibility gives you control, and controls gives you happiness and freedom। So अभी हम recap करते हैं 5 mindset differences between rich and poor। Number 1, long term thinking versus instant gratification। Number 2, ownership versus consumerism। Number 3, learning and growth versus comfort and certainty। Number 4, leveraging time, leveraging systems versus trading time। Number 5, taking responsibility versus blaming circumstances। और आप ध्यान में रखिए, it is not about earning crores of rupees, it's about having a mindset of a builder, a leader and a free human being। अगर ये वीडियो में से आपको कोई भी एक इंसाइट मिली है, तो लाइक बटन जरूर हिट कीजिए। आपके ऐसे फ्रेंड को शेयर कीजिए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट लिखिए स्टार्टिंग टुडे आप कौन से माइंडसेट के ऊपर काम करना चालू करने वाले हो। ऑल्सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें मैंने एक हैप्पी रिच सीक्रेट्स नाम का मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक दी है, वो आप ज्वाइन कीजिए। मेरे फ्री वेबिनार्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्लस मेरी एक बुक है सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, वो भी आप परचेज कर सकते हो Amazon के थ्रू, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरा नाम है आदित्य पालव। लिव हैप्पी, बी रिच एंड कीप प्लांटिंग दोज सीड्स। थैंक यू वेरी मच।